Hello bachcho, let's read the question. The question is the end B of uniform rod AB which makes angle theta with the floor is being pulled with a velocity V0 as shown. Taking the length of the rod as L, calculate the following at the instant when theta equals to 37 degree. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, हमें क्या करना है, इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हो रहा होता है तो जो रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी में, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, वो हमारा होता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, जहां पर r जो होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो जाएगी v अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। रॉड के केस में ये जो मेरा r है वो क्या है, लेंथ के बराबर है, तो मेरा जो ओमेगा आ जाएगा वो v अपॉन एल के बराबर आ जाएगा। तो पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इस बी एंड पर, सॉरी जो ए एंड है मेरा, यहाँ पर बी एंड पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लूंगी, कंपोनेंट्स लूंगी वेलोसिटी के। ठीक है, ये मेरा ए एंड है और ये मेरा बी एंड है। तो देखिए ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली ये वाला जो एंगल मेरा हो जाएगा वो कितना, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 90 माइनस 37 मतलब 53 डिग्री हो जाएगा। या जैसे अगर मैं इसका कंपोनेंट लिखूँ, देखिए अगर मैं इस रॉड के यहाँ पर बना देती हूँ, ये मेरी रॉड है, ये इसकी वेलोसिटी जो है वो वी नॉट इस डायरेक्शन में थी। ये जो वाली आ गई वो मेरी कौन सी आ गई है, वी नॉट कॉस थीटा आ गई है, क्योंकि ये एंगल जो था वो थीटा था। अब इसकी वेलोसिटी जो होगी ए एंड की, ये मेरा ए एंड है और ये मेरा बी एंड है, नीचे की तरफ होगी वी ए। तो ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाले इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको मैं लिख सकती हूँ वी ए साइन थीटा के बराबर। अब हम जानते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है जीरो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है दैट मीन्स ए एंड की वेलोसिटी और बी एंड की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में जो की है वो क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है वो मेरा बराबर होगा वी ए साइन 37 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वी ए की वैल्यू निकालूं वो मेरी क्या हो जाएगी, वी नॉट और कॉस 37 अपॉन साइन 37 हो जाएगा 1 अपॉन टेन 37, ये हो जाएगा मेरे पास टेन 37, जिसकी वैल्यू जो होती है टेन 37 होता है 3/4, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, वी ए की वैल्यू वी नॉट 4/3 वी नॉट के बराबर आ गई है ए एंड पर हमारी वेलोसिटी। अब मुझे इस रॉड का क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी ओमेगा। ओमेगा मैंने अभी कहा था वो v अपॉन आर के बराबर होता है। तो देखिए v की जो वैल्यू है दोनों के लिए, यहाँ पर जो वेलोसिटी आई है दोनों की बराबर आई है, जितना v नॉट कॉस 37 है उतना ही मेरा क्या है वी ए साइन 37 भी है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख दूं वी ए की, वेलोसिटी मेरी कितनी आई है 4/3 वी नॉट अपॉन डिवाइडेड बाय आर, जो मेरी यहाँ पर किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है। तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4/3 वी नॉट अपॉन 3L। ये मेरी क्या आ गई है, एंगुलर वेलोसिटी आ गई है रॉड की। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।